सभी साथियों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, आज फिर मैं कुलदीप नलवा एक नया विषय लेकर के नए विषय पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संसद के अंदर शीतकालीन मानसून सत्र चला हुआ है और अब हम सब ने देखा कि टीवी चैनलों में, समाचारों में, अखबारों में, समाचार पत्रों में आप सबने पढ़ा होगा, देखा होगा कि सदन के अंदर कैसे हंगामा हो रहा है। और ये हमारे लिए बड़े ही शर्मसार करने वाला विषय है कि हम जिन लोगों को अपने हितों के लिए चुन करके लोकसभा में भेजते हैं और वही लोग उस सदन के अंदर हंगामा करते हैं और हंगामा कर करके और हमारे देश को, अब देश की जनता को शर्मसार करते हैं। साथियों, वो विपक्ष के सांसद जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने दल हित के लिए देश के हित को भूल गए और जनता के हितों को भूल बैठे हैं। उन्हें इतना इस चीज़ का ज्ञान नहीं कि जनता ने उन्हें किसके लिए चुनकर के उस लोकसभा में क्यों भेजा है। क्योंकि साथियों, संसद का अर्थ है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था। भारत में, हमारे भारत के अंदर दो सदन हैं, दो सदन प्रणाली है। एक लोकसभा, जिसे हम जनता का सदन भी कह सकते हैं। जनता का सदन कैसे? क्योंकि लोकसभा के अंदर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उस सभा के सदस्य होते हैं, इसीलिए हम उसे जनता का सदन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे द्वारा चुने हुए सदस्य हैं जो लोकसभा के अंदर बैठे हैं। और दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है? राज्यों की परिषद होता है। इसमें राज्यों के जो विधायक होते हैं वो उन्हें उन सदस्यों को चुनते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। तो साथियों, अब यानी कि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान ने संसद को तीन जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं। क्या है वो जिम्मेदारी तीन? एक तो है कानून बनाना, एक है कानून बनाना और दूसरा है सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना और तीसरा है आवश्यक मुद्दों पर चर्चा व बहस करना। ये तीन जिम्मेदारियां संसद को हमारे संविधान ने दी हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये विपक्ष के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें हमने चुन करके लोकसभा में उनको भेजा है, ये जनप्रतिनिधि उस बात को भूल चुके हैं और वो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ को ही देख रहे हैं। वो जनता के हितों को भूल चुके हैं कि उन्हें जनता ने किस लिए उस सभा में भेजा है। और दूसरी बात
के लेकिन यानी कि हमारे देश के अंदर जो स्तर होते हैं, एक साल के अंदर 3 सत्र होते हैं। एक पहला तो है बजट स्तर, जो फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा है मानसून सत्र, जो जुलाई से अगस्त, इसका 3 सप्ताह का समय होता है। और तीसरा है शीतकालीन स्तर। बजट स्तर सबसे बड़ा स्तर होता है और हमारा जो ये मानसून सत्र चला हुआ है उसका 3 सप्ताह का समय है। अब साथियों, ये जो मानसून सत्र जो 2021 हमारा चला हुआ है, अब इसका 1 हफ्ता गुजर चुका है, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा गुजर चुका है। लेकिन इस 1 हफ्ते के दौरान कोई भी कार्य नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। केवल वहाँ विपक्ष के नेता जाकर के हंगामा करते हैं। जो जनप्रतिनिधि हमारे द्वारा जो चुने गए हैं वो बेवजह का हंगामा कर करके सदन को चलने नहीं देते और सदन को मजबूर होकर के सदन को स्थगित करना पड़ता है। और इस प्रकार करते करते ये आज 7 से 8 दिन हो गए हैं। और साथियों, सदन जब ये सत्र की बैठक जो बैठती है, इस बैठक में 1 घंटे का जो खर्चा आता है वो लगभग 1.5 करोड़ के करीब आता है। और एक दिन जो सत्र का जो एक दिन होता है उसमें 6 घंटे काम किया जाता है, यानी कि 6 घंटे तक यानी कि कार्य होता है एक दिन में। और 6 घंटे का यदि हम लगाते हैं तो ये 7 से 8 नहीं, यानी कि 8 से 9 करोड़ रुपए एक दिन का बैठता है। और 1 हफ्ते का बैठ गया है ये 65 करोड़ के लगभग। तो साथियों, इन विपक्ष के जनप्रतिनिधियों ने हमारे देश का, हमारी जनता की यानी कि खून पसीने की कमाई का 65 करोड़ रुपए यूँ ही फजूल में बर्बाद कर दिया। और अभी 2 सप्ताह और बाकी हैं इस तरह के, और मुझे नहीं लगता कि इन 2 सप्ताहों के अंदर भी कोई कार्य सदन के अंदर होगा। और यदि हम इन 2 सप्ताह का भी यदि खर्च लगाते हैं तो ये लगभग 130-140 करोड़ रुपए खर्च बैठ जाता है, जो हमारे देश, हमारे सब जनता का पैसा, हमारे देश का पैसा ये बर्बाद होने वाला है। तो साथियों, हमें उन लोगों से, विपक्ष के वो नेता हमारे जवाबदेही हैं, जनता के जवाबदेही हैं, जिनको हमने चुनकर उस लोकसभा में भेजा है हमारे हितों के लिए, कि सदन के अंदर हमारे जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं, जो महत्वपूर्ण जो कानून हैं, उन पर चर्चा की जाए। लेकिन विपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं किया। और साथियों, एक चीज़ और होती है कि सरकार, जब सदन की बैठक शुरू होती है तो सरकार सदन के अंदर अध्यादेशों को पेश करती है और फिर उस पर चर्चा की जाती है, फिर उस पर चर्चा होती है। और विपक्ष के नेता जो जनप्रतिनिधि हैं, उन अध्यादेशों पर या विधेयकों पर वो सरकार से प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और हमारे प्रतिनिधि हैं वो। और जनता की बातों को ध्यान में रखते हुए वो जो जनता से उठने वाले जो प्रश्न हैं, जो सवाल हैं, वो सरकार से वो पूछते हैं। और यानी कि उन विधेयकों पर, उन अध्यादेशों पर पूरी क्लैरिफाई करते हैं, यानी कि वो हर तरह के, हर प्रकार के क्वेश्चन सरकार से करते हैं। और सरकार को उन सब बातों का जवाब देना होता है। सरकार जब जवाबदेही होती है, सरकार को जवाब देना पड़ता है। और वो जवाब सरकार 2 तरह से देती है, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित रूप में। और जब ये
हमारे दोनों सदनों की जब बैठक होती है, जब दोनों सदनों की जो बैठक होती है, और बैठक का जो पहला 1 घंटा होता है, बैठक का जो पहला 1 घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। यानी कि विपक्ष का या कोई भी सांसद सरकार से प्रश्न कर सकता है, पूछ सकता है। लेकिन विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भाग चुका है, वो देश के हित और जनता के हित को भी भूल चुका है, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने दल, अपनी पार्टी के हित के लिए काम करता है और जनता के हित को वो भूल चुका है। सदन में हंगामा, शोर शराबा, कुर्सियों की उठापटक और इस तरह की समस्या यानी कि दृश्य देख करके भी हम बड़ा लज्जित होते हैं कि हमारे सदन के जो सदस्य जिन्हें हमने चुन करके भेजा है कि उनका व्यवहार ऐसा है। और विपक्ष बेवजह के बेकार के हंगामे करती हैं जिनका कोई भी औचित्य नहीं है। जैसे कि सदन की शुरुआत 22 जुलाई को हुई। 22 जुलाई को सदन शुरू होने से ही पहले विपक्ष ने हंगामा कर दिया, पेंगास जासूसी कांड। अब साथियों, ये पेंगास जासूसी कांड क्या है? न तो इसमें कोई प्रमाणित कोई तथ्य है और न ही कोई सबूत है, लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पेंगास का बेवजह का ड्रामा आरंभ कर दिया, जिसे सदन में खलल डालने का काम हुआ। और ये हंगामा देश के विकास में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है। साथियों, वो पेंगास जासूसी कांड क्या है? पहली बात तो इसमें कोई भी प्रमाणित और कोई भी सबूत नहीं है। यदि हम इनकी बात पर को यदि सत्य मान लेते हैं भी, चलो भी ऐसा हुआ है, तो उसमें क्या है साथियों कि उसमें 20 से 25 लोगों के नाम हैं, जिसमें कुछ नेता भी हैं और कुछ पत्रकार हैं। अब साथियों, एक बात विचार करने वाली है कि उन 20-25 लोगों के कारण विपक्ष ने हमारे सदन को रोक दिया, सदन में होने वाली कार्रवाई को रोक दिया। उन 20-25 लोगों के लिए पूरे देश की जनता को इन्होंने दरकिनार कर दिया, सिर्फ उन 20-25 लोगों के लिए। साथियों, सोचने का विषय यही है कि अब वो 20-25 लोग देश की जनता से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए इस सदन की कार्रवाई में बाधा डाली गई। साथियों, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि वो 20-25 लोग चलो मान लेते हैं। साथियों, ये मेरा निजी विचार है, मैं न ही कोई इसमें कोई यानी कि सरकार के पक्ष की बात बोल रहा हूँ और न ही विपक्ष की। यानी कि एक सोचने का विषय, मैं अपने पर्सनल विचार से मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि चलो मान लेते हैं कि सरकारी एजेंसी ने उन लोगों की जासूसी करवाई, लेकिन उसका कारण क्या रहा होगा? उसका कारण, क्योंकि कुछ हमने ये कई बार सुना है, कई बार पत्रों में पढ़ा, समाचार पत्रों में पढ़ा है, टीवी में देखा है, न्यूज़ चैनलों में हमने देखा है कि बहुत से नेता ऐसे होते हैं, बहुत से नेता ऐसे होते हैं, सभी नहीं, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, देश के खिलाफ कार्य करते हैं और आतंकवादियों के साथ मिले होते हैं।
इस प्रकार के संदिग्ध लोगों की यदि सरकारी एजेंसी कोई हमारे देश की सुरक्षा को देखते हुए यदि उनकी जासूसी करवा भी रही है तो साथियों इसमें गलत क्या है, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा का विषय है। हो सकता है कि कुछ आतंकवादी लोगों के साथ हमारे देश के नेता कुछ नेता मिले हुए हो सकते हैं। सरकार को जिन नेताओं पर शक है हो सकता है कि चलो उनके जासूसी उन्होंने करवा भी ली होगी। मैं मानता नहीं कि जासूसी हुई है, पर लेकिन फिर भी देश की सुरक्षा को देखते हुए यदि ऐसा हुआ है तो साथियों इसमें कोई गलत नहीं हुआ। लेकिन उन 20-25 लोगों की वजह से हमारे सदन की कार्रवाई को रोकना कहाँ तक जायज़ है। ये विपक्ष के लोगों से, विपक्ष के नेताओं से हमें ये बात पूछनी चाहिए कि भाई आपने उन 25 लोगों की वजह से, 20-25 लोगों की वजह से अपने सदन के कार्रवाई में बाधा उत्पन्न की। साथियों ये जो जनप्रतिनिधि हम लोकसभा में जिनको हम भेजते हैं, साथियों हमारे पैसे से, जनता की खून पसीने की कमाई से उन लोगों का परिवार चलता है साथियों, क्योंकि हमारे ही कमाई से उनको तनख्वाह मिलती है, उनको मोबाइल का खर्च मिलता है, उनको खाने पीने का खर्च मिलता है, विदेश तक घूमने का खर्चा भी जनता के पैसे से उनको घूमने का खर्चा दिया जाता है, कार का खर्चा, रहने का खर्चा। तो साल का करोड़ों रुपए, एक सांसद पर साल का करोड़ों रुपए का खर्चा होता है साथियों, और वो करोड़ों रुपए जनता का पैसा होता है। लेकिन ये जनप्रतिनिधि जनता की को महत्वपूर्ण न मानते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो साथियों इस प्रकार हमें इन नेताओं से ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई हमने आपको किस लिए सदन के अंदर भेजा था। हमने आपको इसीलिए भेजा था कि आप सदन के अंदर बैठ कर के कानून बनाएं हमारे लिए, जनता के लिए, देश के लिए, जो देश के हित में हो, जनता के हित में हो। लेकिन आप लोगों ने वो काम तो कुछ किया ही नहीं कि आप लोग हर सदन के अंदर 130-40 करोड़ रुपए जनता के बर्बाद कर देते हो, हंगामा करके सदन की कार्रवाई में खलल लगाते हो, और जो देश के विकास में रुड़ाई अटकाने का काम है। साथियों मैं तो सिर्फ साथियों आप लोगों से सिर्फ यही कुछ बातें करना चाहता था। तो साथियों अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अपने विचार आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो साथियों लाइक व सब्सक्राइब, मेरा यूट्यूब चैनल है दीप नलवा के नाम से, और उसे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसी प्रकार सामाजिक बातें, देश से संबंधित विषय लेकर के मैं आपके सामने आता रहूँगा और अपनी बात आप सबके सामने रखता रहूँगा। तो इसीलिए दोबारा से सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।